जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजन जानते होंगे सावन का दूसरा सोमवार है 21 जुलाई को और उसी दिन एकादशी है। आपको भोजन संबंधी नियम का कैसे पालन करना है, व्रत को कब खोलना होगा, आप पूरा वीडियो सुनिएगा। किन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी पूजा में नहीं लेना है, छोटा सा वीडियो है, बहुत काम का रहेगा। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जब एकादशी सोमवार के दिन पड़ती है तो पूजा में कुछ नियम बदलाव आपको जरूर करने चाहिए। कुछ आप चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, छोड़ें। यह शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं, मैं कोई स्वयं से नहीं कह रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सोमवार का दिन है, एकादशी तिथि भी है। अगर शिवलिंग पर आप इन चीज़ों को चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा इससे खंडित हो सकती है और श्रीहरि भी इससे नाराज होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में आपको उपाय भी जानने को मिलेंगे भोजन संबंधी। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो कैसे नियमों का पालन करें, एकादशी व्रत करते हैं तो कैसे नियमों का पालन करें। छोटा सा वीडियो काम का आपके लिए बहुत रहने वाला है। तो 21 जुलाई का दिन है, सोमवार है और एकादशी व्रत है। एकादशी आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इन नियमों का जरूर पालन करें, तभी आपको सोमवार का व्रत का फल मिलेगा। सबसे पहले आप जल्दी उठें और एक दिन पहले, जैसे दसवीं की रात्रि है, उस दिन आपको प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें नहीं खानी हैं। आप कहीं ऐसा सोचे कि जो है रविवार की शाम है, आज कहीं इवनिंग डिनर पर चलते हैं और बाहर खाना खा के आते हैं, ऐसा सही नहीं है। आप 2 महाव्रतों का फल पाएंगे अगर आप सोमवार के दिन व्रत करते हैं और सही नियम से विधि से करते हैं। तो आप सभी बाहर भोजन वगैरह अवॉइड करें। घर पर सात्विक शुद्ध भोजन जो कि घी में बना हुआ हो और साथ ही प्याज लहसुन जिसमें ना हो, उड़द और तामसिक वस्तु ना हो, उस चीज का आपको दशमी तिथि अर्थात रविवार की रात को अच्छी तरह से सेवन करना है। ज्यादा तली भुनी वस्तु भी आप ग्रहण ना करें। रविवार को ही आप बेलपत्र तोड़ लीजिए। रविवार के ही दिन ही आप जो है जो अन्य पत्तियां होंगी जो पूजा में काम में आएंगी, जैसे तुलसी पत्र तो पहले से प्रयोग में ली हुई पत्तियां आप प्रयोग में करेंगे। देखिए एकादशी व्रत में या जो सोमवार का ही व्रत करते हैं तो भी आप सभी भक्तजन इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई पेड़ की पत्तियां न तोड़ें। पेड़ की पत्ती एकादशी तिथि पर तोड़ना दोष समान माना जाता है और सोमवार व्रत में भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, आप सब जानते होंगे। तो इस नियम का आप जरूर ध्यान रखें। तो यह चीजें कभी बासी नहीं होती, किसी कारण से आप भूल भी गए हैं तो दोबारा से इन चीजों को, जैसे बेलपत्र तुलसी पत्र, कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। झड़ा हुआ पत्ता भी प्रयोग में लिया जा सकता है। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। अब आप सभी रविवार के दिन ही साबुन शैम्पू से बाल धो लीजिए। आप सोमवार के दिन खाली सादे पानी से बाल धोइए, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। देखिए साबुन शैम्पू में मिलावट भारी है और आपका व्रत इससे खंडित हो सकता है। यह व्रत में निषेध माना जाता है। तो सादे पानी से बाल धोने में कोई दोष नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू का प्रयोग अब ना करें। इसके साथ साथ आपको शिव पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी व्रत में चावल भी नहीं खाया जाता है और इसे जो है भगवान की पूजा में भी काम में नहीं लिया जाता है। इस नियम का आप जरूर ध्यान रखें। भले ही एकादशी व्रत करें या ना करें, इस दिन शिव पूजा में आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस नियम का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप संकल्प लेंगे तो उसमें आप जो है तिल का प्रयोग कर सकते हैं, जौ का प्रयोग कर सकते हैं। खाली पुष्प 1 रुपये का सिक्का रखकर भी आप जो है संकल्प ले सकते हैं। या शिव जी को आप समर्पित करते हैं तो चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो यह खंडित आपका व्रत माना जाएगा। तो इस चीज़ को भी नोट करिएगा। साथ के साथ यह बातें आपके लिए, हो सकता है आप जानकार हो, आपको चीज़ें पता हो, परंतु आजकल जो नव युवक युवती चैनल से जुड़ते हैं या जिन चीज़ों को वह नहीं जानते हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कौन बताएगा। तो यह चीज़ें जरूर से उन्हें विदित होनी चाहिए। भक्तजनों, मेरे कोई भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अब चलते हैं भोजन के नियम के संबंधित जानकारी। आपसे भी कोई ज्ञान हमें अर्जित करने को कमेंट्स के माध्यम से मिलता है तो यह भी अति उत्तम ही माना जाता है। तो आप अपनी बात कमेंट्स में जरूर रखिएगा। साथ के साथ आप सभी जो है भक्तजन कमेंट्स में हर हर महादेव या जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। कोई अन्य भक्त उसे पढ़ते हैं या हम सभी भी भक्त पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा जिह्वा पर माता सरस्वती का वास होता है। न जाने किस स्वरूप में किसके मुँह से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना निकल जाए और आपकी कामना सिद्ध हो जाए। तो आपको इसलिए कहा जाता है कि आप कमेंट्स में भगवान का सुमिरन
जरूर कीजिए। तो आप सभी को अब पूजा विधि और दिनचर्या और भोजन संबंधी नियम कैसे करना है ध्यान से सुने। अब तो हमने सारी बातें यह करीब करीब कर ली। अब आपको जो है एकादशी हो या सोमवार या कोई व्रत में डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। घर पर जाले निकालना, ज़्यादा साबुन शैम्पू का प्रयोग करना, डीप क्लीनिंग झाड़ू पोछा बहुत डीपली ना करें, ऊपरी तौर पर ही करें। इसके पीछे कारण यह है कि हम व्रत उपवास के दिन डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमारा व्रत जो है कहीं ना कहीं हमसे छोटे छोटे जीव जो सूक्ष्म होते हैं उनके दर्शन नहीं हो पाते, मात्र उन्हें हम मार देते हैं। तो जीव हत्या के समान भी इसका फल मिलता है। आज मैं सुंदर एक कथा का श्रवण कर रही थी दूसरे चैनल के लिए, आज मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उसमें मैंने पाया सुना जो है उसमें कामिका एकादशी में कि आज के दिन तुलसी पत्र और जो है विशेष बेलपत्र का महत्व है। तुलसी पत्र आप जरूर से श्री नारायण को समर्पित करने का प्रयत्न करें, भाग्य की रेखाएं इससे प्रबल होंगी। किसी न किसी स्वरूप में आप तुलसी सेवा श्री नारायण को जरूर दीजिए। अब एकादशी तिथि पर देर से ना उठे, सोमवार का दिन है, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। लाल, पीले या हरे रंग के ही कपड़े चुने, काले सफेद नीले कपड़े आप ना चुने। ध्यान से सुनिएगा। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। संभव हो तो जल के लोटे में काला तिल जरूर डाल लीजिए, लाल पुष्प जरूर डाल दीजिए। यह बहुत सुख सौभाग्य की वस्तु मानी जाती है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। भले ही आपके क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही हो, सूर्य न भी दिखाई दे रहे हो, तो आप सभी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को। उसके बाद तुलसी में जो है सोमवार है, एकादशी है, जल नहीं चढ़ाया जाता है। इन दिनों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आजकल बरसात खूब हो रही है, जल नहीं भी चढ़ाएंगे तो एक दिन मॉइस्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, नमी बनी हुई है, तो आप खाली दीप दान करें। देखिए बहुत उत्तम होता है अगर हम छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो। अब आप इस बात का भी ध्यान रखें कि महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। पार्थिव शिवलिंग पूजन करें या श्री नारायण की किसी भी तरह से, कहने का अर्थ है कि महादेव की पूजा में जो है तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, तो उन्हें आप तुलसी न समर्पित करें, यह दोष रूप में माना जाता है। अब यह बात हो गई। अब पूजा विधि कैसे करनी है आपको अपने घर के मंदिर में। इसके बाद भोजन संबंधी नियम भी बताऊंगी, उसे भी सुनिएगा। अपने घर के मंदिर है, महादेव और श्री नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। महादेव के मंदिर में भी आप जाकर आएँ, श्री नारायण भी वहाँ विराजित है तो उनका भी दर्शन करें, वहाँ पर भी आप दीपदान वगैरह करें, विधि विधान से पूजन करें। परंतु घर पर मंदिर है तो उन्हें तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो दोनों देवताओं को सामने आप विराजित करें, उनके समक्ष एक घी का दीपक लगाएं। श्री नारायण को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर स्नान कराएं। महादेव को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर वस्त्र समर्पित करें। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जो है जो चीज़ें आप समर्पित कर रहे हैं वह समर्पित करने का आप भाव करें, या आपको मंत्र आते हैं तो उनका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भगवान का सुमिरन जितना किया जाए उस समय उस स्थान पर जब हैं तो ज़्यादा से ध्यान हम रखते हैं, तो वही हमारे पूजा की महत्वता को दर्शाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी को जो है भगवान का विधि विधान से जैसा आपसे होता है, कलावा समर्पित करें, तिल समर्पित करें, दुर्वा वगैरह जो भी पुष्प वगैरह जो समर्पित करने का नियम होता है वह सभी चीजें आप विधान से बारी बारी सभी चीजें समर्पित करें। इस दिन भगवान श्री नारायण और महादेव को फलाहारी आप भोग लगाएं। अब बेलपत्र आप महादेव के फलाहार में रखें, तुलसी पत्र श्री नारायण के फलाहार में रखें, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा, नहीं तो यह सफल नहीं माना जाता। श्री नारायण जब तक पूजा स्वीकार्य नहीं करते जब तक उन्हें तुलसी सेवा न मिले, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे तो तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, यह भी भाग्य बदलने वाले कार्यों में एक माना जाता है। तो इस नियम का, इस कार्य का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। तो यह बात हो गई श्रेष्ठ पूजा विधि नियम की। अब सोमवार की भी कथा सुने, एकादशी व्रत की भी कथा सुने। संकल्प कैसे लिया जाता है, जब आप स्नान करा दिए होंगे, भगवान को वस्त्र पहना दिए होंगे, उसके बाद दीपक लगाने के बाद अपने दाहिने हाथ में तिल पुष्प 1 रुपये का सिक्का रखकर कहें कि हे शिव नारायण, आज में जो आप सोमवार का ही व्रत करती हैं तो सोमवार का स्मरण करें, एकादशी का स्मरण करते हैं तो एकादशी और सोमवार दोनों का ध्यान करते हुए कहें कि महाप्रभु, आज मैं सिर्फ फलाहार लेकर आपका व्रत उपवास करूंगी, मेरे इस व्रत उपवास को संपन्न करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप जो संकल्प की वस्तु है भगवान के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी जो है पूर्ण विधान से पूजा करें, मंत्र जाप करें, एकादशी और सावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करें।
और साथ के साथ भगवान के नाम जाप को प्रधानता दीजिए। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक समय का भोजन आप जब अपने व्रत को खोलेंगे तब आपको जरूर दान देना है, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। अब भोजन संबंधी क्या नियम है, देखिए अगर आप मात्र सोमवार का ही व्रत करते हैं तो भी आपको कोशिश करनी है इस दिन आप फलाहार की करें। शास्त्रों में कहा जाता है कि एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने वाला नरक का भागीदार होता है, तो एक दिन अन्न छोड़ने में कोई दोष नहीं है। आप सभी अगर मात्र सोमवार का ही व्रत करते हैं तो भी आप कोशिश करें इस दिन आप फलाहार ही करें। देखिए एक दिन अगर हम शिव नारायण के निमित्त इतना सा कर लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में ही सुधार होगा। तो आप रात्रि को देखिए, पहले तो आपने सुबह की पूजा कर लेनी है अच्छी तरह से, उसके बाद आप सभी को भी फलाहारी भोजन आपको कर लेना है। फलाहार आप जब पूजा करें उसके बाद ही करिएगा, भगवान को भोग लगाने के बाद आप फलाहार कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें चाय, दूध और सब फल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फलाहार बार बार ना करें, सिर्फ एक बार फलाहार करें। चाय पानी आपका मन जितना है उतनी बार आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फलाहार आप जितना चाहें उतना पूरे दिन भर में जो है एक बार रुक कर बैठ कर तसल्ली से अच्छी पौष्टिक वस्तु का सेवन कर लीजिए। पानी और चाय आप दूध वगैरह जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। अब बारी आती है शाम को हमें व्रत में क्या खाना है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, आप सिर्फ सोमवार का ही व्रत करते हैं तो इच्छा आपकी है, आपसे नहीं रहा जाता है तो आप शाम को अन्न ग्रहण कर सकती हैं। अन्न सोमवार व्रत में नमक से युक्त नहीं किया जाता, बिना नमक का मीठा भोजन ही किया जाता है। कोशिश करें, अति उत्तम रहेगा, 2 व्रतों का फल एक साथ मिलेगा। आप एकादशी और सोमवार का फल प्राप्त करने के लिए सुंदर रूप में कभी नहीं करते, आज कीजिएगा। दूसरे दिन आपको व्रत खोलना चाहिए। सुबह व्रत खोलने का समय जो है 5:37 से 7:05 तक रहने वाला है। इस समय आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब आप सभी कोशिश तो करें, आप सिर्फ शाम को फलाहार करें, ऐसा ना कर सके आप सामान्य सोमवार व्रत करते हैं, सुबह आपको ऑफिस जाना रहता है, आपसे नहीं रहा जाता है तो शाम को आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता नहीं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति है उस अनुसार भक्ति करें, कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप कोशिश करें दूसरे दिन फलाहार करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। 16 सोमवार व्रत खोलते हैं तो शाम को ही खोल लीजिए, आपकी इच्छा है। जैसा मैंने था शास्त्रों में वर्णित वह बात मैंने पूरी आपको बता दी। सुबह मंगलवार की सुबह आप व्रत खोलते हैं तो और ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नहीं रहा जाता तो रात्रि को आप अन्न ग्रहण कर परंतु मीठा ही भोजन कर आप व्रत खोलें। एकादशी व्रत, सोमवार व्रत दोनों का फल प्राप्त करने के लिए दूसरे दिन मंगलवार की सुबह समय मैंने आपको बता दिया। इस समय उठकर रसोई में चावल बनाकर भगवान को द्वादशी पर भोग लगाएं। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए निकालें, गौ माता को दीजिए, तुलसी में जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजन संपन्न कीजिए। उसके बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। घर के मंदिर में शिव नारायण दोनों की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को तुलसी पत्र खाकर सोमवार का व्रत का जो प्रसाद था उसे फ्रीज में रख सकते हैं। फ्रीज नहीं है तो किसी भी जो है बर्तन में आप सेफ तरीके से उसे रखें और उसी को खाकर आप व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरह से यह संपूर्ण नियम जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, कोई प्रश्न रह जाए तो पूछिए।